शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला अर्णव सक्सेना अपनी पत्नी काव्या को कभी भी अपने बराबर नहीं समझता था। काव्या साधारण परिवार से आई थी। उसने विवाह के बाद अपने पति के घर को संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अर्णव को हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी उसके ऊंचे पद और आधुनिक जीवन शैली के लायक नहीं है। काव्या सुबह सबसे पहले उठती, घर का नाश्ता तैयार करती, सास की दवाइयाँ देती, फिर अर्णव के कपड़े प्रेस करके उसके ऑफिस जाने का इंतजाम करती। मगर बदले में उसे केवल ताने मिलते। एक शाम अर्णव ऑफिस से लौट कर बोला, कल कंपनी की सालगिरह की पार्टी है। बड़े अधिकारी और विदेशी क्लाइंट आने वाले हैं, इसलिए तुम घर से बाहर मत निकलना। काव्या ने धीरे से पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि इस बार मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगी। अर्णव हंस पड़ा और बोला, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हें तो अंग्रेजी में दो शब्द बोलना भी नहीं आता। लोग समझेंगे मैंने किसी घरेलू नौकरानी को पत्नी बना लिया है। यह बात काव्या के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन अर्णव ने अपने ऑफिस के सभी साथियों को पार्टी का निमंत्रण दिया, मगर काव्या को घर पर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माँ शारदा देवी ने कहा, बहू को भी साथ ले जाओ बेटा, आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। अर्णव ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, वह वहां जाएगी तो मुझे शर्मिंदा ही करेगी। काव्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने अलमारी खोली और एक पुराना फाइल कवर निकाला, जिसे वह पिछले 3 साल से संभाल कर रखे हुए थी। उस फाइल में कुछ ऐसे कागज थे जिनके बारे में अर्णव को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। काव्या ने उन कागजों को देखा और खुद से कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए 3 साल तक चुप्पी रखी है अर्णव, लेकिन अगर आज तुमने मुझे दूसरों के सामने नौकरानी कहा तो शायद अब सच छिपाना मेरे लिए भी गलत होगा। उसी समय अर्णव का फोन आया। उसके ऑफिस के वरिष्ठ निदेशक विराज मेहरा ने बताया कि पार्टी में कंपनी के नए निदेशक भी आने वाले हैं और सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ आने की अनुमति है। अर्णव ने तुरंत कहा, सर, मेरी पत्नी तो नहीं आएगी, लेकिन घर में काम करने वाली महिला मेरे साथ आ सकती है, अगर जरूरत हो तो। यह बात काव्या ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने आंसू पोंछे और अलमारी से एक साधारण सी साड़ी निकालकर तैयार होने लगी। शाम को अर्णव पार्टी में पहुंचा तो उसके साथ काव्या भी थी। अर्णव उसे देखकर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था। काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पत्नी बनकर नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें यही कहना है तो आज तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ। अर्णव ने सबके सामने परिचय कराया, यह हमारे घर में काम करती है, आज इन्हें भी साथ ले आया हूँ।
काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी में कंपनी के निदेशक विराज मेहरा की नजर जैसे ही काव्या पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत उसके पास जाकर कहा, आप यहाँ। काव्या ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। विराज ने अर्णव की तरफ देखा और पूछा, आपने इनका परिचय क्या बताया? अर्णव ने हंसते हुए वही बात दोहरा दी। विराज कुछ कह पाते उससे पहले काव्या ने अपने बैग से वही पुरानी फाइल निकालकर मेज पर रख दी और बोली, सर, अब शायद इन्हें बताने का समय आ गया है कि पिछले 3 साल से इस कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान होने से किसने बचाया था। अर्णव के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। विराज मेहरा ने फाइल उठाई और उसमें रखे दस्तावेजों को देखकर कहा, अर्णव, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी कौन है? अर्णव घबराकर बोला, सर, यह मेरी पत्नी काव्या है, लेकिन इन कागजों का इससे क्या संबंध है? विराज ने सबके सामने बताया कि 3 साल पहले कंपनी एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गलत फैसलों के कारण बंद होने वाले थे और उसी समय एक बाहरी सलाहकार ने कंपनी को बचाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करके निदेशक मंडल को भेजी थी। उस सलाहकार ने अपना नाम सामने नहीं आने दिया था और केवल इतना कहा था कि उसे कंपनी की मदद इसलिए करनी है क्योंकि उसके पति इसी कंपनी में काम करते हैं। विराज ने फाइल से एक दस्तावेज निकालकर अर्णव के सामने रखा और कहा, इस योजना से कंपनी करोड़ों रुपए के नुकसान से बची है और उस सलाहकार का नाम था काव्या सक्सेना। अर्णव जैसे पत्थर हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पत्नी को वह घर की 4 दीवारी तक सीमित समझता रहा, वही कंपनी के आर्थिक संकट को समझकर उसे बचाने में मदद कर रही थी। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, अर्णव, मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व हो, मेरी वजह से नहीं। तुम्हें जब प्रमोशन मिला था तब भी मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि जिस प्रोजेक्ट की तारीफ तुम्हारे बॉस ने की थी उसकी पूरी रणनीति मैंने तैयार की थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे पत्नी समझो, अपनी सफलता की सीढ़ी नहीं। अर्णव की आंखें झुक गई। तभी विराज ने एक और दस्तावेज सामने रखा और कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि काव्या पिछले 6 महीने से कंपनी की एक महत्वपूर्ण सलाहकार है। उन्हें तुम्हारी पत्नी होने के कारण नहीं, उनकी योग्यता के कारण नियुक्त किया गया है। पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान थे। अर्णव की सहकर्मी नैना ने शर्मिंदा होकर काव्या से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम भी आपको अर्णव के घर की साधारण गृहिणी समझते थे। काव्या मुस्कुराकर बोली, गृहिणी होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, भाषा या नौकरी से तय करना जरूर छोटी सोच है। अर्णव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह काव्या के पास आया और सबके सामने बोला, मैंने तुम्हें पत्नी का सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपने अहंकार के कारण तुम्हें उस इंसान से भी कम समझा
जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज मुझे समझ आया कि किसी के शांत रहने का मतलब यह नहीं होता कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। काव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम किसी भी इंसान को उसके काम या परिवार की स्थिति से छोटा मत समझना। अर्णव ने सिर झुका लिया। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर लौटे तो शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने काव्या को गले लगाकर कहा, बहू, आज तुमने केवल अपने पति को नहीं, हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, घर हो या ऑफिस, सम्मान वहीं टिकता है जहाँ रिश्तों में बराबरी होती है। उस रात अर्णव ने पहली बार काव्या के हाथों से पानी का गिलास लेते हुए कहा, आज से इस घर में तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी साथी हो। काव्या ने जवाब दिया, साथी वही होता है जिसके सामने खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत ना पड़े। और अर्णव समझ गया कि जिस पत्नी को उसने लोगों के सामने नौकरानी बताकर अपना सम्मान बचाने की कोशिश की थी, उसी पत्नी ने अपने मौन त्याग और योग्यता से उसकी असली सम्मान बचा लिया था। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।